बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। वैसे तो अचार गोश्त की बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी और ट्राई की होंगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मुनफी यूनिक और बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया था। सबसे अहम टिप और पॉइंट, हमने गोश्त की मैरिनेशन करनी है। हम इस गोश्त में 2 लीमू का रस शामिल करेंगे और फिर इसमें आधी प्याली दही शामिल करेंगे। दही को शामिल करने से पहले आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि इसमें ज़रे वगैरह ना हो। फिर इन दोनों चीज़ों के साथ गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। फिर तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। अब एक प्लेट लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून कलौंजी। इन तमाम चीज़ों को हमने लेना है, लेकिन इसमें कोई भी मसाला वगैरह शामिल नहीं करना, क्योंकि ये बेसिक अचार के मसाले हैं जिसको हमने लेना है और कुंडी में मोटा मोटा सा पीस लेना है, यानी कि दरदरा सा पीस लेना है। यही वो बेसिक मसाले हैं जो कि अचार का टेस्ट बनाते हैं। क्योंकि हम अचार गोश्त बना रहे हैं इसलिए हमने यही बेसिक मसाले लिए हैं। बाकी नमक मिर्च वगैरह तो हम अपने गोश्त की क्वांटिटी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब मैं ये आपको आगे जाकर बताऊंगी कि दोनों मसाले किस तरह इस्तेमाल होंगे। इनमें से एक मसाले की प्याली को हम लेंगे, उसमें हम 2 टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी, बस ये चाट मसाला शामिल करेंगे जिससे बहुत ही मुनफिद और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फिर इसमें हम 2 टीस्पून सरसों का तेल शामिल करेंगे। चाट मसाले और सरसों के तेल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर 6 अदद हरी मिर्ची लेंगे, धो लेंगे, खुश्क कर लेंगे। फिर एक नोक वाली छुरी की मदद से इसमें कट लगाएंगे। फिर वो मसाला जिसमें हमने चाट मसाला और सरसों का तेल शामिल किया था, छोटे चम्मच की मदद से इसमें भर लेंगे। ये देखा हमने तमाम मिर्चों को भर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा खुशबू आ रही है। इन मिर्चों को हम एक तरफ साइड पे रख देंगे। एक कुकर लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे, उसमें तकरीबन आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो हमने इसमें 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करना है और उसको भूनना है, यहाँ तक कि इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त और भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हमने इसमें खड़ा मसाला शामिल करना है जिसमें दालचीनी, जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग शामिल हैं, और 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेना है। फिर हमने वो गोश्त जिसको हमने मैरिनेट किया था वो इसमें डाल लेना है और अच्छी तरह इसको भूना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस मौके पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। जब गोश्त का रंग चेंज हो जाए तो हमने अचार गोश्त का वो मसाला जो हमने रेडी किया था उसमें शामिल कर लेना है। फिर हमने इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल करना है। पिसा हुआ खुश्क धनिया हमने थोड़ा सा शामिल करना है क्योंकि वो पहले भी अचार गोश्त के मसाले में शामिल हो चुका है। अब हमने इन तमाम मसालों की गोश्त के साथ अच्छे तरीके से बुनाई करनी है यहाँ तक कि हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे। अब 3 अदद टमाटर लेंगे, काटेंगे, उसमें शामिल कर लेंगे और 3 अदद ही दरमियान साइज़ के प्याज लेकर इसमें काट के शामिल कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे ताकि हम अपने गोश्त को गला सकें। जब विसल बजना शुरू हो तो हमने घड़ी से देखे सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको विसल लगानी है, क्योंकि बीफ के गोश्त के लिए 10 मिनट घड़ी से देख कर बहुत होते हैं। ये इतनी मुनफी यूनिक और अलग सी रेसिपी है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बाज़ार के अचार गोश्त के मसाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त मुनफी टेस्ट आता है और बहुत ही लाइट और मज़ेदार बनती है। 10 मिनट बाद हमने कुकर को खोला और मसाले की भुनाई करना शुरू कर दी। ये देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसाला रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब मसाला घी छोड़ दे तो आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च का आधा चम्मच शामिल करें। फिर अचार गोश्त के मसाले की भरी हुई मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और धनिया की गार्निशिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए गोश्त को दम पे लगाएंगे ताकि मिर्चों का अरोमा हमारे मसाले में मिक्स हो सके और बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट आ सके। माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी सा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटी हो या नान हो या फिर नाश्ते में पराठा हो, यकीन करें हर तरह से लुत्फ़ वाला हो जाएगा और जो कोई खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। और ये हरी मिर्चें जिनमें हमने मसाला भरा था वो तो टेस्ट में बहुत ही अनोखी और लाजवाब बनती हैं।
और हमारे गोश्त की शान और ज़ायक़े को बढ़ा देती हैं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।